नमस्कार, दैनिक हरियाणा में पवन कुमार राठौड़ के साथ में आपका स्वागत है। जिस तरह से देख रहे हैं हरियाणा में चुनावी माहौल चला हुआ है, पंचायती चुनाव चले हुए हैं, पंच से लेकर के पार्षद के चुनाव चले हुए हैं। उसी दौर में पहले चरण के जो चुनाव 23 अक्टूबर को होने थे जिला परिषद और ब्लॉक समिति के हरियाणा में 9 जिलों के अंदर, वो हो चुका है। दूसरे चरण के चुनाव जिला परिषद के और समिति के 9 नवंबर को होने हैं और पंचायती जो पंच और सरपंचों के जो चुनाव है वो आने वाली 2 तारीख को यानी कि 2 नवंबर को होने वाले हैं पहले चरण के। दूसरे चरण के 12 नवंबर को होंगे। तो दूसरे चरण के चुनावों को लेकर के अभी हम पहुंचे हुए हैं जिला रेवाड़ी के वार्ड नंबर 1 में। हम खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 1 में, मेरे साथ में बहुत सारे यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। उनमें से एक प्रत्याशी भी हमारे बीच में यहाँ पे खड़ा हुआ है और उनसे आज एक इंटरव्यू करेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से क्यों वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, क्या उनके मकसद है, क्या उनके अपने वादे हैं और क्या इरादे हैं और किन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो सभी को नमस्कार जी। सबसे पहले नमस्कार जी, हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह जी हैं बउआ से। तो सुरेंद्र जी से बात करेंगे कि क्या मुद्दों को लेकर के वो चुनाव लड़ने के लिए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं भी दैनिक हरियाणा की पूरी टीम का जो है ना भाई इस कैंपेन में शामिल होने के लिए स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जी, थैंक यू। तो जिस तरह से देखा जाए कि आपने कोई राजनीति में पहले कदम नहीं रखा, आप एक टीचिंग लाइन में है, यानी कि आपने एक नेता तक भी लोगों को बनाया है, यानी कि पढ़ाया है, पढ़ने के बाद में वो नेता भी बने हैं। उसके बाद हर तरह के कैटेगरी के लोग आपके हाथ से निकलते हैं। तो क्या विचार के एकदम से आने का कि मैं भी एक राजनीति में आकर के और मैं परिषद के चुनाव लड़ूं, और ये क्या विचार आया? पवन जी, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हर कोई जो ना एक अध्यापकों पे क्वेश्चन मार्क लगाता है कि आप करते क्या हो, और मैं उन सभी अध्यापकों की तरफ से उत्तर देना चाहूँगा कि अभी हम तो सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं और नौसिखिए पंछियों को बाज बनाते हैं और सुनते हैं दुनिया भर की आवाज़ें, तब जाके दुनिया बदलने की आवाज़ बनाते हैं। और किसी ने बनाए बुर्जे खलीफा तो क्या, हम तो कच्ची मिट्टी को ताज बनाते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि भाई हाँ, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए छात्र अलग अलग जो ना विधाओं में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनमें से कुछ नेता भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, IAS IPS भी हैं। और मेरे को इस इलाके के एक बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, उन्होंने चैलेंज किया था कि भाई मास्टर एक बार आप इलेक्शन लड़के दिखाओ। और आपने भी अभी अच्छी बात बताई कि भाई किसी डॉक्टर की गलती है वो तो 2-4 लाशों में छुप जाएगी, एक इंजीनियर की गलती है 2-4 पुलों में छुप जाएगी, और एक अध्यापक की गलती तो शायद पूरे राष्ट्र को बर्बाद कर देगी। इसीलिए मैं इसमें आ रहा हूँ राजनीति में। हर कोई मेरे से यही कहता था राजनीति तो बहुत गंदी है, लेकिन यदि इस गंदगी को खत्म करना है तो मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्तियों को इसमें आना ही होगा, और इसीलिए मैं इसमें आ रहा हूँ। और ना मेरा कोई भी राजनीतिक विरासत रही है। मैं तो जो ना एक छोटे से भाई अब आज मेहनत मीन्स एक गरीब परिवार छूट के आज एक अच्छे मुकाम पे हूँ, तो सारा मेहनत की वजह से और एक शिक्षा की वजह से। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई मेहनत से ऊपर उठा हूँ, मेहनत की कदर जानता हूँ, और आसमां का तो पता नहीं, ये पूरे हरियाणा या पूरे भारत की मिट्टी का अपने ऊपर कर्ज मानता हूँ। यदि मैं जीत के आता हूँ तो 3 चीज़ों पे काम जरूर होगा, वो एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स के लिए रहेगा। यस, मतलब मेन 3 मुद्दे हैं आपके। एजुकेशन जिसकी जरूरत है, सच में ही जरूरत है, बिल्कुल, और स्पोर्ट्स उसकी भी बहुत जरूरत है दक्षिण हरियाणा में, और हेल्थ, तीनों की जरूरत है। तीनों की आप पूरा करेंगे। मैं तीनों पे काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। जहां भी अध्यापकों की कमी होगी, मेरे जैसे युवा साथियों को साथ लेके, और मैं केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। 15 दिन में मान लो 15 गाँव है हमारे, यदि मैं 2-2 पीरियड भी लूंगा 7 दिन में तो सारे स्कूल मेरे ख्याल से कवर हो जाएंगे। लेकिन साइंस स्ट्रीम के कम ही स्कूल इन 15 गाँवों में, और मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई एक जिला परिषद के महाराष्ट्र में तो स्कूल चलते हैं, उस तरीके का कंसेप्ट हमारे हरियाणा में भी आ सकता है। तो मेरा प्रायोरिटी जो रहेगी वो एजुकेशन रहेगी, और यदि हमें भारत को वास्तव में विश्व गुरु बनाना है तो एजुकेशन में तो भाई बहुत ज़्यादा बदलाव की जरूरत है। अब करोड़ों की बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, उनमें बच्चे लाने के लिए हमें अच्छे अध्यापकों की जरूरत है, और वो हम कर सकते हैं यदि मुझे ताकत देते हैं इलाका। तो एजुकेशन में बदलाव हुआ तो ये पानी की जो समस्या है वो खत्म हो जाएंगी, और स्पोर्ट्स तो भाई हम करवाते रहे हैं, पीछे भी खेल करवाते रहे और आगे भी करवाते रहेंगे, और स्पोर्ट्स से भाईचारा भी बढ़ता है। और ये जो गांव जहां मैं खड़ा हूं मेरा खुद का गांव है, क्योंकि इसी गांव ने तो मुझे अध्यापक बनाया था, और मुझे विश्वास है कि यही गांव मुझे पार्षद बनाएगा और जिला प्रमुख बनाएगा। तो एक क्वेश्चन बन जाता है जी
एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि आपकी लगभग उम्र हो चुकी है पढ़ाते पढ़ाते, करीबन 20 साल के आसपास तो हो गई है। 22 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए 22 साल हो गए, यानी कि 22 साल के कैरियर में आपने बहुत सारे, एक डी ग्रुप से लेकर के एक अपग्रेड तक का, एक ऑफिसर तक का भी आपके यहाँ से बना है, आपके एजुकेशन के माध्यम से। और अध्यापक कोई भी हो वो बनाता है, सुनता सबकी है, बनाता है। तो क्या आप राजनीति में आने के बाद में, पार्षद बनने के बाद में, क्या आपकी उसी तरह से वही तरीका, वही तौर, आपका एजुकेशन का सिस्टम सेम रहेगा इसी में? बिल्कुल। देखो, मेरे को बहुत से लोग जब नेताजी और प्रधान कहते हैं, मैं उनसे एक ही कहता हूं, मेरे को तो गुरुजी ही कहना जी। मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी से प्रेरित हूँ जी। वो लास्ट मोमेंट तक टीचर रहे, और मैं भी यदि जीत के भी आता हूँ, मैं अपना टीचिंग वाला हुनर नहीं छोड़ूंगा, और इस इलाके के लिए जो मैं करता रहा हूँ वो करता रहूंगा। लगभग 500 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए आज डॉक्टर्स हैं, और अलग अलग हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल वो चला रहे हैं। और रेवाड़ी में, अब मैं किसी का नाम लूंगा तो भाई राजनीति से प्रेरित लगेगा, लेकिन आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं, रेवाड़ी के मोस्टली डॉक्टर्स के बच्चे मेरे स्टूडेंट रहे हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ इस इलाके से भी डॉक्टर्स, इंजीनियर, लेफ्टिनेंट, और है ये भाई, ये जो ना सैनिकों की भूमि है, अब अधिकारी बनाने का काम करने के लिए हमें शिक्षा में मूलभूत सुधार तो करना ही होगा जी। एक क्वेश्चन ये आ गया है, एक उठ करके आता है कि आप राजनीति में है, फर्स्ट टाइम आप आए हैं, और कोई भी काम होता है, शुरुआत होती है उसकी फर्स्ट टाइम ही होती है, उसके बाद में वो जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं कारवा बन जाता है। तो आप राजनीति में आप आए हैं, राजनीति में आने के बाद में जनता ये देख रही है कि पहले भी और बहुत सारे महानुभाव हैं, और बहुत सारे प्रत्याशी हैं, और कई खिलाड़ी भी हैं राजनीति के, लेकिन आप ही को वोट क्यों दे, आप ही को क्यों चुने, इसका क्या रीजन रहेगा? मैं तो बता रहा ना, ये जो वार्ड 1 का इलेक्शन है, वो एक अध्यापक और राजनेताओं के बीच में है। बहुत से लोग मेरे से ये भी पूछते कि आपने होर्डिंग में अपने गांव का नाम क्यों नहीं लिखा। तो मैं तो ये कहता हूँ, ये 15 के 15 गांव मेरे हैं, और भाड़ा पे तो भाई मैं हक जता सकता हूँ, क्योंकि 6 साल मैं यहाँ पढ़ के गया हूँ, और 1 साल में पढ़ा के भी गया हूँ, और इसी गांव ने मुझे मास्टर बनाया था, और यही गांव मुझे पार्षद बनाने जा रहा है। भाई 27 तारीख को जब परिणाम आएगा, मेरे बउआ से भी ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज होगी वो बाड़ा गांव से होगी, मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। तो ये इनका भाई साहब का, सुरेंद्र सिंह की जगह, जो हमारे भी गुरुजी हैं एक तरह से, क्या हमारे बहुत बड़े और बहुत सारे लोगों को भी पढ़ाया है, साथियों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो इन्होंने अपना जो भी था बता दिया है, कुछ ही लाइनों में सबको समेट करके रख दिया है कि क्या मुद्दा है, क्यों मैं आ रहा हूँ, मेरा लड़ने का कारण क्या है। ये राजनेताओं और एक अध्यापक के बीच की ये लड़ाई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अध्यापक और राजनेताओं के बीच की बात आ जाती है, तो मेरे हिसाब से वार्ड नंबर 1 के अंदर जितने भी अध्यापक होंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, नॉर्मल सी बात है कि वो इसके अंदर ज़रूर पहुँचेंगे और इसके अंदर अपने भाई सुरेंद्र जी को बिल्कुल साथ देंगे।